जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम सबको सबको वालेकुम अस्सलाम भी। जी बेटा, सबको वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मौसम चेंज हो रहा है ना, तो आजकल ज़रा एहतियात करें, इसी में कम बैठें। मेरी तबीयत भी सही नहीं है, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार, जिस्म में दर्द। सो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करना है बेटा। रिफ्रैक्शन पढ़ लिया, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, और ठीक है। इस चार्जर को लैपटॉप से करके देखें चार्ज। चलो, अभी ज़रूरत नहीं है। हाँ जी बेटा, आज हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन या डिस्पर्जन, जैसे भी आप प्रोनाउंस करें, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। रेनबो देखिए ना आपने, रेनबो, दिस इज ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट। प्रिज्म से वाइट लाइट गुजरती है, ये जो ये चीज़ हो रही है ना, ये जो कलर्स बन रहे हैं, इसको बोलते हैं डिस्पर्जन। आज हम बात करते हैं। इसके बाद बेटा आखिरी टॉपिक रह जाएगा लेंसेज। लाइट में आखिरी टॉपिक लेंसेज। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि स्कूल खुलने से पहले उसको कवर कर लें। जी बेटा, हेडिंग लिखिए डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होती है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट कैसे डिफाइन करेंगे? ये डिस्पर्जन है, वाइट लाइट है, ये डिस्पर्स हो गई है, मुझे इसको डिफाइन करना है। कैसे करेंगे डिफाइन? जी, दिस इज डिस्पर्जन, हाउ कैन यू डिफाइन? गुड यार, क्या होती है डिस्पर्जन? स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। स्प्लिटिंग, स्प्लिट हो जाना, splitting of light into its constituent colors. Please write down the definition. Splitting of light into its constituent colors. Dispersion. Splitting of light into its constituent colors. बेटा कोई लाइट मोनोक्रोमेटिक होती है, सिंगल कलर लाइट, वो तो स्प्लिट नहीं होगी। कोई लाइट डाइक्रोमेटिक होती है, डाई का मतलब दो, डाइक्रोमेटिक लाइट, वो दो कलर में स्प्लिट हो जाएगी। व्हाइट लाइट 7 कलर्स पे कंसिस्ट करती है, यू नो, व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। तो जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं, व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं, देखिए प्रिज्म, अगर खाली रेड लाइट है तो ये करेगी मोनोक्रोमेटिक लाइट, ऑरेंज लाइट है तो ऐसे बिहेव करेगी, येलो लाइट है तो ऐसे बिहेव करेगी, ग्रीन लाइट है तो ऐसे बिहेव करेगी, ब्लू ऐसे, वॉयलेट। अब जब व्हाइट आएगी तो क्या होगा? ये 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी, ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। इस स्प्लिटिंग को क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। देखो तमाम कलर्स बेंड हो रही हैं, रेड भी, ऑरेंज भी, येलो, ग्रीन, ब्लू, सब जो है ना स्प्लिट हो रहे हैं। तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। ये देखो व्हाइट लाइट आ रही है, ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट, तो मुझे व्हाइट कलर से बनानी चाहिए ना, व्हाइट लाइट। हाँ जी, ये व्हाइट लाइट आ रही है और ये डिफरेंट कलर से स्प्लिट हो गई, यू नो, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। अच्छा, मैंने येलो कलर नहीं दिखाया हुआ। ओके, दिस इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो अब आप ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये वाली डायग्राम, प्लीज ये डायग्राम ड्रॉ कर लें, जल्दी से डायग्राम बनाएं। व्हाइट लाइट स्ट्रेट जाती तो यूं जाती, सब डेविएट कर रहे हैं, रेड भी, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, सब लोग बेस की तरफ मुड़ रही है, बेस की तरफ।
लाइट आई और यूं चली गई। बेटा लास्ट लाइट तो एनिमेशन है ना, ये है लास्ट लाइट, इस पर जरूरत नहीं है, ये तो एनिमेशन है। इससे पीछे वाली चलें देख लें, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। अगर रेड लाइट आएगी तो ऐसे जाएगी, ये तो एनिमेशन है। खाली ऑरेंज होगी तो ऐसे जाएगी, मोनोक्रोमेटिक ऑरेंज लाइट, मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट, मोनोक्रोमेटिक ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट, ये वॉलेट, इंडिगो भी होती है। और ये वाइट आएगी तो 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी। ये तो सिमुलेशन है ना बेटा, आपने डायग्राम तो ये नहीं बनानी है, आपने डायग्राम कौन सी बनानी है अभी बताता हूँ। ये लाइट आ रही है, 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई, डिस्पर्स हो गई, यहीं से डिस्पर्जन स्टार्ट हो गई, यहीं से। ओके, आपने ये ड्रॉ करनी है जी बेटा, ये ड्रॉ करें प्लीज। व्हाइट लाइट, दिस इज व्हाइट लाइट, पता नहीं नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओ, मैं व्हाइट लिख रहा हूं। जो व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट आई, स्ट्रेट जाती तो यूं जाती, सब कलर बेंड हो रहे हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। रेड कलर, ये रेड यूं गया, नीचे को स्प्लिट हुई। प्लीज ड्रॉ करें इसको, मैं इसको इतनी देर में जरा, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्लू लाइट और वॉलेट। इंडिगो भी होता है बेटा, रेनबो कलर्स, एक कलर मिसिंग है, इंडिगो भी होता है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं इसमें। असल में वॉयलेट और इंडिगो ऑलमोस्ट सेम होता है ना, इसलिए उसको नहीं दिखाया हुआ। ये इंडिगो बना है, वॉयलेट थोड़ा और ज़्यादा इस तरह होगा, मैं के दरमियान में बना लेता हूँ। बेटा आपने जो डायग्राम बनानी है, ऑल ऑफ यू प्लीज, ये विबग्योर पूरा बनेगा, विबग्योर, VIBGYOR, और ऐसे भी याद किया था आपने, रोए गी बी वी, ऐसे भी याद किया था ना आपने। या विबग्योर, ये रेनबो स्पेक्ट्रम है, कलर स्पेक्ट्रम। व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। अब आप क्या गलती करेंगे, अक्सर बच्चे ये गलती करेंगे कि जो ड्रॉ करेंगे ना इसको यूं करके, और रेस को यूं ले जाएंगे पैरेलल नहीं बेटा, यहाँ पे रेस को डाइवर्ज होना है। देखो हरीम, यहाँ पे रेस को डाइवर्ज होना है, फैलना है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्लीज मेक द डायग्राम, हरी अप। हाँ, अगर लाइट परपेंडिकुलर होगी फिर तो बेंडिंग ही नहीं होगी ना बेटा, फिर रिफ्रैक्शन नहीं होगी और डिस्पर्जन भी नहीं होगी। डिस्पर्जन होती है रिफ्रैक्शन की वजह से, जब रिफ्रैक्शन होगी तो डिस्पर्जन होगी, अगर रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रही तो डिस्पर्जन नहीं होगी। अगर लाइट नॉर्मली आ रही है तो डिस्पर्स नहीं होगी क्योंकि रिफ्रैक्ट नहीं करेगी। व्हाइट लाइट आ रही है बेटा और ये 7 कलर में स्प्लिट हो गई, ये सामने स्क्रीन है। व्हाइट लाइट, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। प्लीज ड्रॉ कर लें। व्हाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट हो गई। जो ड्रॉ कर चुके हैं वो डन लिख दिया करें ताकि मुझे पता चले आपने कर लिया है। हाँ जी बेटा, थैंक यू बेटा। आप लिख रहे हैं ना, जिन ड्रॉ कर लिया प्लीज डन लिख दें। हाँ जी, 7 कलर में स्प्लिट कर दी, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। इसको बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। लेबल करें इसको, क्या बोलते हैं इसको? विजिबल स्पेक्ट्रम। आपने वेव्स में पढ़ा था ये,
विजिबल स्पेक्ट्रम नहीं लिखा जा रहा, स्पेक्ट्रम ऐसे लिखते हैं, ये लिखा है विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम, ये विजिबल स्पेक्ट्रम है। कलर स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। ये जो 7 कलर में व्हाइट लाइट स्प्लिट हो गई है, इस स्प्लिटिंग को बोलते हैं डिस्पर्जन। अच्छा अब सुनिए मेरी बात, व्हाइट लाइट जो होती है सिर्फ अलग अलग लाइट नहीं आती कि यहाँ पे सिर्फ रेड बनेगा, यहाँ पे ऑरेंज बनेगा, यहाँ पे येलो बनेगा, नहीं। जहाँ पे रेड खत्म नहीं होगा तो ऑरेंज शुरू हो जाएगा, ऑरेंज खत्म नहीं होगा तो येलो शुरू हो जाएगा। ये आपस में क्या हो रहे होते हैं, टच हो रहे होते हैं। ये तो हमने अलग अलग दिखा दिया ना, ये पूरा एरिया रेड होगा, ये पूरा एरिया येलो होगा, ये पूरा एरिया येलो होगा, ऑरेंज येलो ग्रीन, इस तरह ये पूरा स्पेक्ट्रम बनता है। सिर्फ खाली रेज नहीं आ रही है, पूरा एरिया बनता है। हमने कुछ पार्ट सेलेक्ट किया हुआ है। क्यों होता है अभी बात करते हैं। ये ऐसे होता है बेटा, ये देखो, ये व्हाइट लाइट आ रही है और ये रेड ऑरेंज। अच्छा इस पर भी गलती है, इन्होंने रेड को यहाँ तक कर दिया, बाउंड्री बना दी, फिर ऑरेंज। इनके दौरान बाउंड्रीज नहीं होती, अभी रेड खत्म नहीं होता तो आहिस्ता आहिस्ता ऑरेंज होना शुरू हो जाता है, ऑरेंज आहिस्ता आहिस्ता येलो होना, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली, एकदम से नहीं होता कि रेड के बाद ऑरेंज एकदम से आ गया। देखो ना, तो शार्प बाउंड्रीज बनाई हुई है ना, शार्प बाउंड्रीज नहीं होती, डिफ्यूज्ड बाउंड्रीज होती हैं। तो ये पूरा ये कलर स्पेक्ट्रम है, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो वायलेट विबग्योर, ये पूरा कलर स्पेक्ट्रम है। आपने दोबारा ड्रॉ नहीं करना, ये ऐसा होता है स्पेक्ट्रम। अब देखो ये प्रॉपर स्पेक्ट्रम है, देखो ऐसे होता है। रेड मोर रेड, आहिस्ता आहिस्ता रेडिशनेस कम होती जा रही है, ऑरेंज होता जा रहा है, फिर ऑरेंज नीचे कम होती जा रही है, येलो होता जा रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन होता जा रहा है, ब्लू इंडिगो एंड वायलेट। ये ग्रेजुअली चेंज आ रहा होता है, एकदम से चेंज नहीं आता। तो जब व्हाइट लाइट आती है तो ये कलर स्पेक्ट्रम बनता है। अब जरा सुनो गौर से, अगर सन से व्हाइट लाइट आ रही है, प्लीज लिसन, सन से जो व्हाइट लाइट आ रही है, सन से बेसिकली 3 रेज आती हैं। कौन कौन सी पता है आपको? इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट। हमने पढ़ा था ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या था उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? रीड माय इनर वैल्यूज यूजिंग एक्सरे ग्लासेस, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, यूवी रेज, एक्स रेज एंड गैमा रेज। सन से जो रेज आ रही होती हैं, व्हाइट लाइट के साथ पता क्या आ रहा होता है? व्हाइट लाइट के साथ एक तो इंफ्रारेड भी आ रही होती है और एक अल्ट्रावायलेट भी आ रही होती है। ये हमें नजर नहीं आती ना, हमें नजर नहीं आती ना इंफ्रारेड ना अल्ट्रावायलेट, लेकिन स्क्रीन पे पड़ेंगी। ये व्हाइट लाइट के साथ ये तीनों मिक्स्ड हैं, ये तीनों वेवलेंथ मिक्स्ड हैं। जब यहाँ पे आएंगी, कहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इंफ्रारेड डिटेक्ट होगी? इंफ्रारेड नजर नहीं आएगी, स्क्रीन पे डिटेक्ट होगी। अगर आप डिटेक्टर रखेंगे तो आप कहेंगे सर रेड से ऊपर, रेड से ऊपर वाले रीजन में हमें क्या डिटेक्ट होगा? IR रेस। अगर आप यहाँ पे डिटेक्टर रखेंगे ना, इंफ्रारेड डिटेक्टर, वो डिटेक्ट करेगा रेड से ऊपर। देखो ना क्या होता है आपका, पहले इंफ्रारेड होता है, यहाँ नहीं नजर आ रहा है, IR रेस, फिर विजिबल लाइट, फिर UV रेस, फिर एक्स रेस, फिर गैमा रेस होता है ना। तो ये तीनों इंफ्रारेड क्या होता है? अगर आप कलर लिखे तो रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो वायलेट। रेड वाली साइड पे इंफ्रारेड, वायलेट वाली साइड पे अल्ट्रावायलेट। तो वायलेट के नीचे जो है ना, ये वाले रीजन में आपको क्या डिटेक्ट होगा? UV रेस। तो कभी कभी पूछता होता है, कलर स्पेक्ट्रम बना होता है, एग्जामिनर कहते हैं शेड द रीजन वेयर डू यू एक्सपेक्ट टू डिटेक्ट द IR रेस। तो आप अपने जो आपने डायग्राम बनाई है उस पर थोड़ा सा ऊपर शेड कर दें और लिख दें इंफ्रारेड, और जहां पे वायलेट के नीचे थोड़ा सा लिख दें UV रेज। व्हाइट लाइट फ्रॉम सन अगर आएगी, व्हाइट लाइट फ्रॉम सन, तो बेटा ऐसे ही होगा। व्हाइट लाइट फ्रॉम सन आएगी तो ऐसे होगा, लिख दिया, शेड कर दिया, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होती है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। अभी तक आप कहने सर पहले क्यों नहीं बताया? हम प्रिज्म तो पहले भी करते रहे थे बेटा। पहले इसलिए नहीं बताया कि पहले हम पढ़ रहे थे मोनोक्रोमेटिक लाइट, हम बात कर रहे थे सिंगल कलर लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट, सिंगल वेवलेंथ लाइट। अब हम बात कर रहे हैं आपका सिंगल वेवलेंथ नहीं है, बल्कि आपकी रेंज ऑफ वेवलेंथ आ रही है, रेंज ऑफ वेवलेंथ आ रही है। रेड भी है, ऑरेंज भी है, येलो भी है, ग्रीन भी है, ब्लू भी है, इंडिगो भी है, वॉलेट भी है, तमाम कलर्स हैं। तो जब ये किसी डेंसर, जरूरी नहीं प्रिज्म हो, कोई भी डेंसर मीडियम, जैसे आपको पता है ना बारिश होने के बाद जो रेनबो नजर आती है, वो जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होती है ना, रेन ड्रॉपलेट्स, दे एक्ट लाइक प्रिज्म्स। तो जरूरी नहीं कि प्रिज्म की शेप प्रिज्म की तरह की हो, ऐसी शेप हो। सर्कुलर बॉडी भी प्रिज्म की तरह एक्ट करेगी। जहां भी रिफ्रैक्शन होगी वहां पे डिस्पर्जन हो सकती है। अभी बात करते हैं, मैं बताता हूं होती क्यों है। अच्छा बेटा,
ये जो हमने डायग्राम बनाई ना, ये तो हमने बहुत जज्बाती होके एग्जेजुरेट कर दी है। हालांकि इतनी ज़्यादा डिस्पर्स नहीं होती लाइट। लाइट कितनी डिस्पर्स होती होगी? ये एक प्रिज्म है, हम इतनी कम होती है कि हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते ज़्यादा। ये 2 कलर ड्रॉ किए, सॉरी यूं हो ही नहीं रही। ये ऊपर रेड, नीचे वॉयलेट। इनके जो हम आमतौर पे जब शो करते हैं ना एग्जाम में, बेटा एग्जाम में ऑल ऑफ यू प्लीज, हम एग्जाम में जब शो करते हैं डिस्पर्जन, ये इतनी बड़ी, एक तो लाइट इतनी डिस्पर्स होती नहीं है। लाइट कितनी डिस्पर्स होती है? यूं आएगी, बेस की तरफ मुड़ी। वी जस्ट शो 2 कलर्स, एक्सट्रीम वाले रेड एंड वॉयलेट। याद कर लें, रेड कम बेंड होता है, एंटर होते भी, लीव करते भी। वॉयलेट ज्यादा बेंड होता है, ज्यादा बेस की तरफ होता है, ज्यादा बेंड करता है। अब इसके बीच में 7 लाइंस बनाना इतना भी नहीं होता, इससे भी नैरो स्पेक्ट्रम होता है, इतना वाइड स्पेक्ट्रम नहीं होता। जब वाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो स्पेक्ट्रम नैरो बनता है। तो उसको वाइड कैसे करें? इसको वाइड करने के लिए बेटा हम 2 प्रिज्म रख सकते हैं। क्या करें? देखो, व्हाइट लाइट आई, ये प्रिज्म रखा, इससे ये स्पेक्ट्रम बना। ये नैरो स्पेक्ट्रम है। ये क्या है? नैरो। ये जो स्पेक्ट्रम है ये नैरो है, ये नैरो स्पेक्ट्रम है। इसको वाइड करने के लिए एक और प्रिज्म रख दिया, एक और प्रिज्म रख दिया। जब एक और प्रिज्म रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? वाइड स्पेक्ट्रम। तो एक प्रिज्म से लाइट ज्यादा नहीं होती, ये डायग्राम बनाएंगे आप। एक प्रिज्म से लाइट कम डिस्पर्स होती है। ये देखो लाइट आ रही है, एक प्रिज्म है, ये कम स्प्रेड होगी। अब इसके आगे आपको एक और प्रिज्म रखना पड़ेगा, थोड़ा एंगल के ऊपर। एंगल जानना जरूरी नहीं है, ये ज्यादा डिस्पर्स हो जाएगी। जस्ट मेक 2 कलर्स। हम लाइट को प्रॉपरली डिस्पर्स करने के लिए, ताकि ऑब्जर्वेबल डिस्पर्जन आ जाए, हम 2 प्रिज्म रखते हैं, दोनों की बेस नीचे है। और अगर आप एक उल्टा प्रिज्म रख देंगे, उल्टा प्रिज्म रख देंगे तो क्या हो जाएगी? ये व्हाइट लाइट है ना, ये कलर में स्प्लिट हुई और दोबारा मिक्स होकर व्हाइट बन गई। अगर आप प्रिज्म को उल्टा रख देंगे तो यहां पे व्हाइट लाइट है, ये कलर स्पेक्ट्रम, ये दोबारा क्या हो जाएगी? व्हाइट। अगर आप एक प्रिज्म को उल्टा रख देंगे तो दोबारा व्हाइट हो जाएगी। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। व्हाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी, 7 कलर मिलके व्हाइट नजर आएंगे। 7 कलर मिलके आपको क्या नजर आएंगे? व्हाइट नजर आएंगे। ये भी ड्रॉ करें, ये भी ड्रॉ करें। जस्ट एक्सट्रीम वाली रेस बनाने, सारी ना बनाएं, एक्सट्रीम वाली रेस, रेड और वॉयलेट। इसको ड्रॉ करने का तरीका ये कि पहला प्रिज्म थोड़ा यूं बना लें, दूसरा प्रिज्म थोड़ा यूं बना लें, इजी हो जाएगा आपके लिए। मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया, ओके सॉरी। रेड और वॉयलेट 2 ही कलर बनाने सिर्फ। ये व्हाइट लाइट आ रही थी, ऊपर वाला रेड कलर है, नीचे वाला वॉयलेट कलर है। एक्सट्रीम कलर्स बना लें बस। वॉयलेट सही नजर नहीं आ रहा, इसको मैं ये थोड़ा ब्लू कर देता हूं। बाकी बनाने की जरूरत नहीं है। अगर 2 प्रिज्म ऐसे रखेंगे तो वाइड स्पेक्ट्रम बन जाएगा, उल्टा प्रिज्म रखेंगे तो दोबारा व्हाइट लाइट हो जाएगी। प्रिज्म को ऑपोजिट कर देंगे, ये व्हाइट लाइट है, हाँ जी व्हाइट लाइट है, व्हाइट, और ये दोबारा व्हाइट हो गई। मतलब जैसे व्हाइट लाइट स्प्लिट होकर 7 कलर बन सकती है, 7 कलर मिक्स होकर दोबारा व्हाइट बन सकते हैं, 7 कलर मिक्स होकर दोबारा व्हाइट बन सकते हैं। ड्रॉ कर लिया आपने? 3 डायग्राम बनानी है आपने। व्हाइट लाइट आ रही है प्रिज्म से, स्प्लिट हो गई। हाँ, सिंगल कलर लाइट आएगी, रेड लाइट आएगी तो एक ही पाथ बनेगा। ऐसे जो लोग लेट आए सुन लें, हमने क्या क्या पढ़ा है बेटा? डिस्पर्जन ऑफ लाइट की एग्जांपल रेनबो। क्या कह रहे हो? बताओ तुम। अच्छा बेटा, नॉट सिटिंग प्लीज।
डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये देखो रेनबो इसकी एग्जांपल और एक प्रिज्म एग्जांपल है, टाइटल ये था हमारा। उसके बाद क्या पढ़ा आपने? उसके बाद डेफिनेशन पढ़ी, व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट? स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, इसको बोलते हैं डिस्पर्जन। अच्छा, फिर हमने कहा कि व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। जब व्हाइट लाइट किसी डेंसर मीडियम पे पड़ती है तो कलर में स्प्लिट हो जाती है, क्यों होती है अभी बात करते हैं। फिर मैंने आपको सिमुलेशन दिखाई, खाली येलो लाइट आ रही है तो ऐसे जाएगी, ग्रीन आ रही तो ऐसे जाएगी, ओनली ग्रीन लाइट, ओनली ब्लू लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट आएगी तो सिंगल पाथ बनेगा, वॉयलेट लाइट। और जब व्हाइट आएगी तो क्या होगा, ये 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी। इस स्प्लिटिंग को क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अच्छा, देन वी डिस्कस्ड, ये लाइट आ रही है, एनिमेटेड डायग्राम है ये, और ये कलर में स्प्लिट हो रही है, लेकिन आपने ये ड्रॉ नहीं किया। आपने ड्रॉ क्या किया? आपने ये ड्रॉ किया, व्हाइट लाइट आ रही है और ये 7 लाइन्स में, 7 रेज में स्प्लिट हो गई। असल में 7 रेज इस तरह एक्चुअली नहीं होती, कलर्स ओवरलैप हो रहे होते हैं, ओवरलैप इस तरह हो रहे होते हैं, बल्कि इससे भी बेहतर ऐसे हो रहे होते हैं जो आपको स्पेक्ट्रम नजर आ रहा है। अच्छा, व्हाइट लाइट फ्रॉम द सन होती है, उसमें रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो के अलावा इंफ्रारेड भी होती है और विजिबल लाइट भी होती है। तो स्क्रीन पे, ये स्क्रीन है सामने, स्क्रीन पे इंफ्रारेड कहाँ पे डिटेक्ट होगा? रेड से थोड़ा ऊपर। अल्ट्रा वायलेट कहाँ पे डिटेक्ट होगा? वॉयलेट से थोड़ा नीचे। ये पढ़ा आप लोगों ने। फिर मैंने बात की कि एक प्रिज्म यूज करें तो नैरो स्पेक्ट्रम बनता है, नजर नहीं आता, तो हम दो प्रिज्म यूज करते हैं, 2 प्रिज्म यूज करते हैं सेम ओरिएंटेशन में। तो पहले नैरो स्पेक्ट्रम था और ये आगे वाले प्रिज्म ने इसको वाइड कर दिया, वाइड, स्क्रीन के ऊपर वाइड स्पेक्ट्रम आ गया। और अगर आप उल्टा प्रिज्म रख देंगे तो व्हाइट लाइट दोबारा वाइट हो जाएगी। व्हाइट लाइट कलर में स्प्लिट हुई, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। जब व्हाइट 7 कलर मिलकर बना सकती है तो 7 कलर मिलकर व्हाइट बना सकते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपने ड्राइंग करनी है, बेटा ड्राइंग करनी है, इसमें प्लीज पे अटेंशन, इस पर इंपॉर्टेंट ये है कि वेन एवर यू हैव टू ड्रॉ, व्हाइट लाइट आ रही है, बेस की तरफ मुड़नी है रे, बेस की तरफ। एक को स्ट्रेट तो नहीं जाना ना, एक को कम मोड़ना है, एक को ज्यादा मोड़ना है। देखो ऊपर वाली रे रेड है, नीचे वाली वॉयलेट है, ये बाहर निकलते कम मुड़ेगी, ये बाहर निकलते ज्यादा मुड़ेगी। ये रेड, ये वॉयलेट, ख्याल करना है, यहां पे बेंडिंग कम है, यहां पे बेंडिंग ज्यादा है। एंटर होते भी, लीव करते भी, रेड कलर कम बेंड होगा, वॉयलेट कलर ज्यादा बेंड होगा। इसकी रीजन मैं अभी आपको बताता हूं। तो ड्राइंग अच्छी करनी है, यहां पे पैरेलल नहीं बना देनी, बस बच्चे यूं बना देते हैं रे को, यूं, ये पैरेलल कर देते हैं, पैरेलल, ये रॉन्ग है, पैरेलल नहीं जाना आपने, इसको डिस्पर्स होना है। अच्छा बेटा, नाउ अब इसकी रीजन क्या है? अब सुनिए, पता क्या है, ये जो कलर्स है ना, कलर्स, ऑल ऑफ यू प्लीज, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, तमाम कलर्स की वैक्यूम में स्पीड सेम है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लिखवाता हूं भी मैं आपको, प्लीज स्टॉप राइटिंग, लिसन टू मी। ऑल कलर्स दे हैव सेम स्पीड इन वैक्यूम, कितनी? 3 × 10⁸। रेड की भी 3 × 10⁸, ऑरेंज की भी, येलो की भी, ग्रीन की भी, ब्लू की भी, सबकी स्पीड कितनी है? स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। अच्छा, डेंसर मीडियम में सबकी स्पीड सेम नहीं है, जिसकी वेवलेंथ लॉन्गर है उसकी स्पीड ज्यादा है, जिसकी वेवलेंथ शॉर्टर है उसकी स्पीड कम है। वैक्यूम के मुकाबले में तो कम है, वैक्यूम में तो मैक्सिमम स्पीड है ना। जब तमाम कलर्स ग्लास में एंटर होंगे तो रेड की स्पीड में भी कमी आएगी, ब्लू की स्पीड में भी, ग्रीन की स्पीड में भी, सबकी स्पीड में कमी आएगी। लेकिन होगा क्या, रेड की स्पीड में कम चेंज आएगा क्योंकि रेड डेंसर मीडियम में फास्टेस्ट है, ब्लू की स्पीड में मोर चेंज आएगा, वॉयलेट में मोस्ट चेंज आएगा। तो डिफरेंट कलर्स विल अंडरगो डिफरेंट स्पीड चेंज। वैक्यूम में सबकी स्पीड सेम है, डेंसर मीडियम में सबकी स्पीड सेम नहीं है, सबकी स्पीड में कमी आएगी, लेकिन किसी की स्पीड में ज्यादा डिक्रीज आ जाएगा, वो ज्यादा बेंड हो जाएगी, किसी की स्पीड में कम डिक्रीज आएगा, वो कम बेंड हो जाएगी। तो जब डिफरेंट एंगल्स पे बेंड होगी तो लाइट स्प्लिट हो जाएगी। समझ में आया? नहीं आया? मैं आपको समझाता हूं। देखो एक डायग्राम और, आप ऐसा सोचें, ये प्रिज्म है, व्हाइट लाइट आ रही है, ठीक है जी, ये व्हाइट लाइट आ रही है, इसके अंदर कौन कौन से कलर्स हैं? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। सपोज कर रहा हूं समझाने के लिए कि रेड की स्पीड भी बाहर 10 है, इसकी भी स्पीड 10 है, इसकी स्पीड भी 10 है, 10 यूनिट्स। बेटा 10 कोई, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, 10 यूनिट स्पीड है, सबकी स्पीड सेम है, वैक्यूम है। अच्छा, ग्लास में क्या होगा? जब ग्लास में आएंगे ना तो सबकी स्पीड में कमी आएगी, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। रेड की स्पीड कम होगी 9, सपोज 9 यूनिट रह गई, ये 8 यूनिट रह गई,
ये 7 यूनिट हो गई, ये 6 यूनिट हो गई, ये 5 यूनिट हो गई, ये 4 यूनिट हो गई, ये 3 यूनिट। बेटा मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये वैल्यूज नहीं है कुछ भी, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि वैक्यूम में, यहां पे वैक्यूम है, वैक्यूम में ऑल कलर ट्रेवल विद द सेम स्पीड, सपोज दिस इज 10 यूनिट्स। डेंसर मीडियम में डिफरेंट कलर के डिफरेंट स्पीड है। अच्छा ये स्क्रीन खत्म हो जाएगी, ब्लैक स्क्रीन पे लिख रहा हूं, ये सेव्ड नहीं है, अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो कर लीजिएगा। अच्छा रेड की स्पीड 9 हो गई, देखो यहां पे 10 थी, यहां पे 9 हो गई, 8 हो गई और दोबारा ये हो गई। अच्छा दोबारा ये ग्लास है, ग्लास, ग्लास की बात कर रहा था मैं। अच्छा वैक्यूम, दोबारा यहां पर आएंगे तो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, सबकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 10। अब सुनिए, देखो रेड कलर की यहां पे स्पीड कितनी है? 10। जब ये डेंसर मीडियम में आएगा तो उसकी स्पीड हो जाएगी 9। तो स्पीड में चेंज कितना आया? स्पीड में चेंज कितना आया? 9। 10 में से 9 गया 1 का, कम स्पीड चेंज आया, तो रेड कलर कम बेंड होगा, ये कम बेंड होगा। यहां पे स्पीड 9 है, दोबारा 10 हो जाएगी, स्पीड बढ़ेगी, कम स्पीड चेंज आया, लेस बेंडिंग। रेड की स्पीड में कम चेंज आ रहा है, देखो यहां पे कितनी है? 10, यहां पे कितनी है? 9। स्पीड चेंज कितना आ रहा है? इसका स्पीड चेंज को मैं लिख देता हूं डेल्टा वी, स्पीड चेंज, इसका स्पीड चेंज 1 है। ऑरेंज का स्पीड चेंज कितना आएगा? ऑरेंज की बाहर स्पीड कितनी है? 10, अंदर स्पीड कितनी है? 8। व्हाट इज द स्पीड चेंज ऑफ ऑरेंज? 2। व्हाट इज द स्पीड चेंज ऑफ येलो? 10 बाहर है, 7 अंदर है, 3। इसी तरीके से व्हाट इज द स्पीड चेंज ऑफ वायलेट? वायलेट का स्पीड चेंज कितना होगा? बाहर 10 है, अंदर 3 है, 7। जो स्लोएस्ट कलर होगा डेंसर मीडियम में, उसका स्पीड चेंज ज्यादा होगा, जिसका स्पीड चेंज ज्यादा होगा उसकी बेंडिंग ज्यादा होगी। तो बेटा रेड लाइट यूं बेंड हुई, ऑरेंज लाइट जो होगी थोड़ा ज्यादा बेंड होगी, इससे उसका स्पीड चेंज ज्यादा है। ऑरेंज लाइट वो ज्यादा बेंड होगी, ऑरेंज लाइट। उसके बाद येलो लाइट, येलो लाइट का स्पीड चेंज और ज्यादा है, वो और ज्यादा बेंड होगी, येलो ऑरेंज। उसके बाद क्या होता है? ग्रीन, ग्रीन लाइट का स्पीड चेंज इससे भी ज्यादा है। ग्रीन लाइट की बाहर स्पीड कितनी है? बाहर स्पीड सबकी 10 है, ग्रीन लाइट की इसके अंदर स्पीड कितनी है? 6। तो स्पीड चेंज 4 का है। अंदर जाते भी 10 - 6 4 आ जाएगा, बाहर जाते 6 - 10 4 हो जाएगा, बाहर जाते भी स्पीड चेंज ज्यादा ग्रीन। इसके बाद ब्लू, ब्लू लाइट, बाहर स्पीड कितनी है? 10, अंदर स्पीड कितनी है? 5। स्पीड चेंज कितना है? 5 का। ये ज्यादा बेंडिंग है, इतनी बेंडिंग होती नहीं है क्योंकि जगह नहीं है, आपको नजर नहीं आएगा। ब्लू लाइट। इसी तरीके से इंडिगो, हाँ जी चलिए ये इंडिगो समझ लेते हैं। बाहर स्पीड चेंज कितना है इसका? बाहर स्पीड है 10, अंदर स्पीड कितनी है इसकी? 4। 6 का स्पीड चेंज है, ये ज्यादा बेंड होगी। और सबसे ज्यादा बेंड होगी वॉलेट, हाँ जी वॉलेट कलर। बाहर स्पीड 10 और यहां पे है। तो हो क्या रहा है? डिफरेंट कलर्स अंडरगो डिफरेंट स्पीड चेंज। जितना स्पीड चेंज ज्यादा है उतनी रिफ्रैक्शन ज्यादा है, उतनी बेंडिंग ज्यादा है। जब तमाम कलर्स सेम एंगल पे बेंड होते तो मिक्स रहते, डिफरेंट एंगल्स पे बेंड हो जाएंगे तो मिक्स नहीं रहेंगे ना, अलग अलग हो जाएंगे ना, स्प्लिट हो जाएंगे ना, अलग अलग दिखाई देंगे। ऐसे मैं बताता हूं, ये पेन दिखाओ बेटा। ये दो रेज मिलके जा रही हैं, दो कलर्स मिलके ओवरलैप हो रहे हैं, आपको मिक्स नजर आएगा। लेकिन अगर ये इस एंगल पे बेंड हो गया, ये इस एंगल पे बेंड हो गया, अब अलग अलग हो गए ना। अब आपको कंबाइंड इफेक्ट नजर नहीं आएगा, आपको इंडिविजुअल इफेक्ट नजर आएगा। तो ये कुछ हो रहा है यहाँ पे। क्या हो रहा है? जब व्हाइट लाइट डेंसर मीडियम में एंटर हो रही है, व्हेन व्हाइट लाइट इज एंटरिंग इन द डेंसर मीडियम, तो उसकी स्पीड में कमी आ रही है। तमाम कलर की स्पीड डिक्रीज हो रही है, किसी की स्पीड में ज्यादा चेंज आ रहा है, किसी की स्पीड में कम चेंज आ रहा है। लिख लो, ये आपको एक काम आएगी, एक अच्छी एक्सप्लेनेशन है। बाहर सबकी स्पीड 10 यूनिट्स, अंदर इसकी 9, इसकी 8, इसकी 7, इसकी समझाने के लिए बताते हैं यूनिट्स। तो स्पीड चेंज कितना आ रही है? डेल्टा वी स्पीड चेंज। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। स्पीड चेंज ऑफ रेड कितना है? 1। एंटर स्पीड चेंज ऑफ वॉयलेट, ऑरेंज, येलो, ग्रीन एंड सो ऑन। ग्रेटर द स्पीड चेंज ग्रेटर द बेंडिंग। अभी मैंने आपको डिक्टेट करवाना है, सिर्फ डायग्राम कहता हूं, अगर आप चाहें तो बना लें। ब्लैक स्क्रीन है, खत्म हो जाएगी डायग्राम, ये सेव नहीं है। व्हाइट लाइट प्रिज्म में एंटर हुई तो तमाम कलर्स की स्पीड में डिक्रीज आया। जिसकी स्पीड में ज्यादा डिक्रीज आया वो ज्यादा बेंड होगी, जो कि वॉयलेट है। जिसकी स्पीड में कम चेंज आया वो कम बेंडिंग, जो कि रेड है। तो डिफरेंट कलर्स अंडरगो डिफरेंट स्पीड चेंज। गेट इट? क्या पढ़ा है अभी तक? डिस्पर्जन, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। खाली रेड लाइट है तो स्प्लिट नहीं होगी, वो तो मोनोक्रोमेटिक लाइट है। भाई अगर लाइट 2 कलर से बनी होगी तो 2 में स्प्लिट होगी ना, 7 कलर से बनी होगी तो 7 में स्प्लिट होगी ना। तो डिस्पर्जन की रीजन क्या है? रिफ्रैक्शन।
तो डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट रिफ्रैक्शंस होती हैं। जिसकी ज़्यादा रिफ्रैक्शन बेंडिंग होती है वो नीचे हो जाती है, जिसकी कम होती है थोड़ी ऊपर रहती है, अलग हो जाती है। बस डिफरेंट रिफ्रैक्शंस की वजह से डिस्पर्जन होती है। हाँ जी, डायग्राम पहली और आखिरी रे बना लो, रेड बना लो और वॉलेट बना लो, बाकी ना बनाओ। और ये लिख लो बस, स्पीड इन वैक्यूम, स्पीड इन ग्लास। सपोज कर रहे हैं, सपोज वैल्यूज, दे आर नॉट एक्चुअल वैल्यूज। इतना फर्क नहीं है, ये सिर्फ बताने के लिए कि आप इजीली डिफरेंस निकाल सकें। स्पीड में पॉइंट्स पे फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता। ब्लैक लाइट जो होती है ना, ब्लैक लाइट नहीं होती बेटा, ब्लैक कोई कलर नहीं है, ठीक है। जहां पे कोई लाइट नहीं है वो ब्लैक है, जहां से कोई लाइट नहीं आ रही वो ब्लैक आ रहा है। आप रात के टाइम देखते हैं ना, रोशनी आपके कमरे में बाहर अंधेरा है तो आपको हर चीज काली नजर आती है। जहां से लाइट नहीं आ रही होगी, आप तक नहीं पहुंचेगी, वो आपको ब्लैक नजर आएगी। ऐसा होना नहीं चाहिए था, फुल चार्ज था अभी। ठीक है जी, तो मैं आपको डिक्टेट कराता हूं, जितनी देर तक ये ऑन होता है, ये टाइम लगेगा। लिखिए रीजन फॉर डिस्पर्जन, देखिए रीजन फॉर डिस्पर्जन। हैंग हो गया, रुकी हुई वीडियो। देखिए रीजन फॉर डिस्पर्जन, देखिए इन वैक्यूम all colors travel with the same speed. In vacuum all colors travel with the same speed. क्या हुआ? वो लैपटॉप की चार्जिंग खत्म हुई ना, ये ऑफ हुआ तो वो बंद हो गया था, चल पड़ी अभी नहीं। हो गया, चल पड़ी। सॉरी बेटा, वो असल में लैपटॉप बंद हुआ ना, तो उसके साथ जो लगी होती है यूएसपी वाली इंटरनेट चार्ज ही जो होती है, क्या होती है, आ जाएंगे। बेटा वेट किया करें, गायब ना हुआ करो। हाँ जी सॉरी यार, लैपटॉप की चार्जिंग का मसला था। आगे सब कुछ आगे बच्चे, फिर होगी तो सही चल रही है। बेटा हो जाएगी, अभी सही होती है। नेट चल ही नहीं रहा ये वाला। नहीं चल रहा, चल चल गया अभी। नो, डेटा ऑन करते हैं।
हाँ जी बेटा, अब चल बढ़िया, डेटा ऑन किया। सॉरी यार, ये इंटरनेट पे मसला आ रहा था। ओके, ये पॉइंट्स लिखाने हैं आपको। अजान भी हो रही है। व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। पहला पॉइंट, देखिए colors travel with the same speed, that is speed of light. ये पॉइंट लिखेंगे। इन वैक्यूम ऑल कलर ट्रेवल विद द सेम मैक्सिमम स्पीड। इन डेंसर मीडियम डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट स्पीड्स स्मॉलर देन स्पीड इन वैक्यूम। क्या हुआ? फिर ब्लर होगी। ओके बेटा, मैं आपको डिक्टेट करवाता हूं। हाँ लिखिए, व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ, पहला पॉइंट क्या लिखा आपने? इन वैक्यूम, इससे भी ऊपर एक पॉइंट होना चाहिए था, व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। उसके बाद अगला पॉइंट ये होना चाहिए था, इन वैक्यूम ऑल कलर्स ट्रेवल विद द सेम स्पीड, सेम मैक्सिमम स्पीड। इन वैक्यूम ऑल कलर्स ट्रेवल विद द सेम मैक्सिमम स्पीड। हो गया? क्लियर हो गई? ओके उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा, ये पॉइंट्स लिखने हैं आपने। इन डेंसर मीडियम डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट स्पीड स्मॉलर देन स्पीड इन वैक्यूम। In denser medium, different colors have different speeds smaller than speed in vacuum. So when white light enters from lighter medium to denser medium, the speed of each color decreases differently. हर कलर की स्पीड में डिफरेंट चेंज आएगा। हाँ जी, फिर द कलर विच अंडरगोज लार्जेस्ट स्पीड चेंज बेंड्स द मोस्ट वॉयलेट, एंड द कलर दैट अंडरगोज स्मॉलेस्ट स्पीड चेंज बेंड्स द लीस्ट रेड। नाउ ईच कलर बेंड्स एट डिफरेंट एंगल्स एंड स्प्लिट। बेटा ये आपने लिखना है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसको कॉपी करें प्लीज। वैक्यूम में तमाम कलर की स्पीड सेम है, मैक्सिमम है 3 × 10⁸। डेंसर मीडियम में तमाम कलर की स्पीड सेम नहीं है, कम है, सेम भी नहीं है और वैक्यूम के मुकाबले में कम है। सो व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम लाइटर टू डेंसर मीडियम, द स्पीड ऑफ ईच कलर डिक्रीजेस डिफरेंटली। किसी की स्पीड में ज्यादा चेंज आएगा, किसी की स्पीड में कम चेंज आएगा। द कलर विच अंडरगोज लार्जेस्ट स्पीड चेंज बेंड्स द मोस्ट, एंड द कलर दैट अंडरगोज स्मॉलेस्ट स्पीड चेंज रेड। नाउ ईच कलर बेंड्स एट डिफरेंट एंगल्स एंड स्प्लिट। लिख लिया? सॉरी बेटा, लाइट का मसला था। लैपटॉप के साथ वो चार्जिंग वाली डिवाइस लगी होती है, वो लैपटॉप ऑफ हुआ तो वो भी ऑफ हो गई, तो फिर नेट का क्या मसला आ गया। जो लिख चुके हैं वो प्लीज डन लिख दें। ब्लर हो गया? सॉरी यार, आज का पता नहीं क्या मसला है नेट को। बहुत बुरा हुआ आज, पूरी क्लास खराब हो गई। दमा ब्लर जोंग तो चल ही नहीं रहा, नेटल वाला करें। बेटे कॉपी कर लें प्लीज, जो उनको आवाज आ रही है। सुना लगा नेटल। हाँ जी बेटा, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, मुझे कॉपी कर लें, आखिरी चीज़ ही थी। हुआ सही?
शुक्र है। हाँ जी, जल्दी से कॉपी कर लें यार। अगर इसको मैं जूम पे भी ऑन कर दूंगा। तो बेटा आज हमने क्या पढ़ा है, समरी क्या है। वाइट लाइट जो होती है ना, वाइट लाइट ये 7 कलर से मिलके बनती है, और जब कलर स्प्लिट हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं डिस्पर्जन। जब भी लाइट क्या करती है, लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो उसकी स्पीड में कमी आती है, ये बेंड होती है। अब होता ये है कि डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट बेंडिंग्स होती हैं, क्योंकि डिफरेंट कलर्स अंडरगो डिफरेंट स्पीड चेंज। वैक्यूम में तमाम कलर की स्पीड सेम है, डेंसर मीडियम में तमाम कलर की स्पीड कम होती है। किसी की स्पीड में ज़्यादा चेंज आता है, किसी की स्पीड में कम चेंज आता है, बिकॉज डेंसर मीडियम में ऑल कलर्स दे डोंट हैव सेम स्पीड। तो जिसकी स्पीड में ज़्यादा चेंज आएगा वो ज़्यादा बेंड होगी, जिसकी स्पीड में कम चेंज आएगा वो कम बेंड होगी। ओके, रुकी हुई है। ओके बेटा, सो फिर क्या करें, जूम पे आ जाए, टाइम भी हो गया। चलें बेटा जूम ऑन करते हैं, जूम पे आ जाए। ये जो पॉइंट्स आपको लिख लिए, मुझे यही बताने थे, मैंने रिवाइज भी करवा दिया, और अब जूम पे आ जाते हैं। थैंक यू।